नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर से जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज के, हम इसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग सर्च करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम के नहीं, सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप लोग जाइए और आईएएस पॉइंट के सोशल मीडिया से जुड़िए। वहाँ पे जो है आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पोस्ट की जाती हैं स्टडी से रिलेटेड। तो आप लोग जाइए और वहाँ पे जुड़िए और लुत्फ़ उठाइए वहाँ के। तो चलिए आज की क्लास को, जो आज का सेशन है हमारा, उस पे चलते हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित है। कला और संस्कृति मतलब कि हिस्ट्री से ही, मान के चलिए कि हिस्ट्री से ही आने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर में। तो आज का हमारा प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पल्लव नरेश नंदीवर्मन तृतीय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखते हैं, चार विकल्प हमारे सामने हैं। चार विकल्प में से हमारा पहला विकल्प है नंदीवर्मन तृतीय के काल में कला व साहित्य की उन्नति हुई। दूसरा विकल्प हमारा है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तीसरा विकल्प है बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया। और हमारा चौथा और आखिरी विकल्प है पहले प्रश्न का, इसके दरबार में पेरू देवनार थे। तो इस चारों में से कौन सा विकल्प हमारा सही है? देखते हैं। इसमें हमारा पूछा गया प्रश्न, पहले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। तो प्रश्न में हमको क्या कहा गया है? पल्लव नरेश नंदीवर्मन, मतलब पल्लव नरेश तो जो है पल्लव का है, पल्लव वंश के राजा थे नंदीवर्मन। ठीक है, तो नंदीवर्मन तृतीय के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे बात की गई है कि सही की बात नहीं की, गलत की बात की गई। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें हम, तो यहाँ पे जो है गलत होता है हमारा क्या? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है। और डी वाला, इनके दरबार में पेरू देवनार थे, देखो ये डी वाला ऑप्शन असत्य है। तो क्वेश्चन में असत्य की बात की गई है। तो हमारा जो है डी वाला ऑप्शन, इनके दरबार में पेरू देवनार थे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। क्योंकि अलवार व संत तिरुमल जो है, अलवार संत तिरुमल पल्लव नरेश नंदीवर्मन तृतीय के दरबार को सुशोभित करते थे। और जो है अन्य ये तीनों कथन जो हमारे हैं ये सही हैं। तो इसलिए जो है हमारा ये डी वाला ऑप्शन सही होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब वहाँ पे ऊपर पल्लव की बात आई थी, तो भाई फर्ज बनता है कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, क्योंकि जानना जरूरी है कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की। तो पल्लव वंश की स्थापना की थी सिंह विष्णु ने। किसने की थी? सिंह विष्णु ने की थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसके बाद जो है महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर राज सिंह आदि शासक मतलब बनते चले गए। ठीक है, तो याद रखना है कि पल्लव वंश की स्थापना जो है सिंह विष्णु ने की थी। किसने की थी? सिंह विष्णु ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया? बात श्रीलंका की आई है, तो आप लोग कमेंट में तो बताना फर्ज बनता है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो बस कमेंट में बताइएगा श्रीलंका के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने पांड्य तथा श्रीलंका के संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था? किस शासक ने किया था? आदित्य प्रथम उत्तराधिकार उपरांत इनके पिता साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया और पांड्य नरेश के जो है परांतक के भय से श्रीलंका की सहायता मांगी। तो आदित्य मतलब ये तो हो नहीं सकते। अब जो है 1915 में परांतक ने वेल्लूर में युद्ध में जो है
पांड्य और श्रीलंका की सेनाओं को पराजित 1915 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था परांतक ने, तो ये जो है वेल्लूर में पांड्य और श्रीलंका की सेनाओं को पराजित किया था। तो यहाँ पे बात पराजित की ही की गई है, तो यहाँ पे हमारा सही होने वाला है परांतक। बी वाला ऑप्शन हमारा जो है, ये बी वाला ऑप्शन ये सही है, परांतक। तो अगर बात कर आती है श्रीलंका और पांड्य जिस जो सेनाओं को किसने पराजित किया था, तो परांतक ने किया था। कब किया था? 1915 में किया था। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर बताना कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री का क्या नाम है, और श्रीलंका की राजधानी क्या है। श्रीलंका की राजधानी क्या है और श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो कमेंट में बताना। और उससे भी ज़्यादा अगर श्रीलंका के बारे में कुछ पता हो तो वो भी कमेंट में बताना। अब देखते हैं हमारा जो है चौथा क्वेश्चन क्या है। दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण किया। यहाँ पे क्या कहा गया है? राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट नरेश तृतीय ने पश्चिमी गंग की सहायता से चोलों पर आक्रमण किया, है ना। और फिर दूसरा क्या है? तक्कोलम के युद्ध में चोलों को राष्ट्रकूट ने हार का सामना करना पड़ा, राष्ट्रकूट से हार का सामना करना पड़ा। केवल एक और दो, सॉरी केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो यहाँ पे जो है कौन सा कथन सही है? देखिए, राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण किया और 1949 ईस्वी में राष्ट्रकूट और चोलों के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था, जिसमें चोल पराजित हुआ था। इस युद्ध में जो है चोलक का नेतृत्व परांतक प्रथम ने किया था। ठीक है, तो मतलब ये भी प्रश्न हमारा सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है एक और दो दोनों की बात पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। कालिदास, पता ही होगा कालिदास के बारे में, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं आपको कालिदास के बारे में बता दूं। कालिदास महान कवि थे, एक जो है संस्कृत भाषा के महान कवि थे। उनके बारे में एक तो काफ़ी फेमस कहानी आपने सुनी होगी, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है किसके साथ शादी करवाया गया था। तो कमेंट में अगर आप लोगों को पता हो तो नाम बताइएगा, मैं कहानी आपको एक छोटी सी सुना देता हूँ कि कालिदास जो हैं ये एक बार पेड़ पे लकड़ी काट रहे थे, तो जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो एक साधु बाबा ने मतलब किसी स्त्री के साथ शास्त्रार्थ में हार गए थे, तो उन्होंने मतलब उस स्त्री से खुंदक निकालने के लिए, बदला लेने के लिए जो है, कहते हैं लोगों को मानना है कहानी, अब मैं ये सही है गलत है ये मुझे नहीं पता, पर लोगों का मानना एक ही है। तो वो जो है उससे मतलब इनको लगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मूर्ख यही है, तो उसने जो है उससे किसी तरह से शास्त्रार्थ में उसको हराने के लिए तो मतलब थोड़ा बहुत झूठ वगैरह बोल के उस स्त्री से बहका के शादी करवा दी कालिदास की। तो जब उस स्त्री को इनके बारे में पता चला तो वो स्त्री जो है काफ़ी बड़े राजा के घर की थी, तो इनको जो है छोड़ दिया कालिदास को, कि मतलब इतना मूर्ख है, तो उनको छोड़ दिया कालिदास को। तो जब कालिदास मतलब सरस्वती माता के जो है, ये कालिदास सरस्वती माता के मंदिर में आए और सर पटक के मतलब ऐसे रोने लगे, तो फिर वहीं से कहते हैं कि जो है इनको काफ़ी ज्ञान वगैरह प्राप्त हो गया, तो फिर जो है ये करवाने लगे, मतलब काफ़ी बड़े शास्त्री बन गए और मतलब बड़े बड़े ग्रंथ वगैरह लिख डाले कविता में, संस्कृत में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे इन सबको लिख डाले थे कालिदास ने। तो कालिदास किसके दरबार में थे, ये बात यहाँ पे आई है। बात ये है कि कालिदास का नाम उल्लेख जो है किस अभिलेख में है, कालिदास के बारे में किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है कालिदास का। तो भाई ये तो इम्पोर्टेंट है, कालिदास का जो है उल्लेख किस अभिलेख में किया गया। तो आप लोग एक चीज़ बताइएगा, कालिदास किसके दरबार में थे, ये आप लोग बताना। तो देखिए कालिदास का जो वो उल्लेख है वो एहोल अभिलेख में, कहाँ पे? एहोल अभिलेख में किया गया था। किस अभिलेख में किया गया था? एहोल अभिलेख। बादामी और प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस लेख की भाषा संस्कृत में है, इसे रविकीर्त ने लिखा।
एहोल प्रशस्ति के अंत में रविकीर्त ने दावा किया कि उसने इसे लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश की प्राप्त किया। इस प्रकार कालिदास के नाम का उल्लेख इस अभिलेख में होता है। किस अभिलेख में? एहोल के अभिलेख में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा 6ठे नंबर का क्वेश्चन है, चालुक्यों के शासनकाल के विषय में निम्न कथनों में पर विचार कीजिए। 6वीं-7वीं शताब्दी में बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिला का उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। कौन सा सही है आप लोगों को कमेंट में बताना है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? आप देखिए, आप लोग कमेंट में बताते हो तो काफ़ी मज़ा आता है। तो कोशिश किया करिए कि आप लोग जो है कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर बताया करिए। तो 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी में बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? यहाँ पे सही है की बात की गई है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा जो है सही होता है। देखो, चालुक्यों की राजधानी वातापी, जिसको बादामी कहा जाता था, वातापी को ही तो याद रखना कि बादामी वातापी। इसका संस्थापक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता था। इस काल में महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। तो भैया दोनों तो लगभग आ गए। तो ये हमारे यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होता है। ज्ञात होता है कि जो विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम पे 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवयित्री भी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा तो वो था। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारे 1 और 2 दोनों विकल्प सही होते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें पे। नरकेसरी की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? यहाँ पे हमको जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। नरकेसरी की उपाधि जो है किस शासक ने धारण की थी? इन चारों में से अब देखिए 4 विकल्प के साथ हमको इसमें से कौन सा विकल्प सही होता है ये आपको बताने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी मुझे सिंपल लग रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कोशिश करिए कि कमेंट में बताइएगा। नहीं तो चलिए मैं लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन दूंगा। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन दूंगा, लास्ट वाला। ठीक है, नरकेसरी की उपाधि जो है किस चोल शासक ने धारण की थी? तो नरकेसरी की उपाधि जो है विजयालय ने धारण की थी। किसने धारण की थी दोस्तों? तो विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। चोलों का उत्थान विजयालय में जो है 870 ईस्वी के प्रारंभ में होता है। उसने जो है तंजार को जो है अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। अब यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे अधिकार करके जो है नरकेसरी ने की उपाधि धारण की थी चोल शासक ने? विजयालय ने, मतलब पूछ लिया गया कि विजयालय ने जो है नरकेसरी की उपाधि जो धारण की थी वो कहाँ से धारण की थी? तो वो तंजौर पर अधिकार करने के बाद जो है नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। कब की थी? 885 से 870 ईस्वी, मतलब उसने शासन किया था तो उसी बीच में धारण की थी। ठीक है, पल्लव पांड्य संघर्ष और पांडवों के साथ लेकर विजयालय ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन पे। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है, चोल शासक राजराज प्रथम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंजौर का शिव मंदिर राजराज ने बनवाया। राजराज ने श्रीलंका विजय के दौरान श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया। चोल शासक के अंतर्गत श्रीलंका के पोल त्रिपुरा को नवीन राजधानी घोषित किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे फिर से सत्य की बात ही की गई है। तो यहाँ पे कौन सा सत्य है? तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया, जो कि सादगी और सौंदर्य का समन्वय है। ठीक है, तो ये वाला एक वाला हमारा सही होता है। जो है राजराज ने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके पोल त्रिपुरा का विकास नवीन राजधानी के रूप में किया। तो यहाँ पे हमारे ये भी सही हो जाते हैं, ये भी सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन सही होने चाहिए? 1, 2,
3, तीनों सही होने चाहिए। तो यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में दिया क्या गया है हमारे 1 2 3 तीनों सही, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। देखो भैया असत्य की बात आ गई, यहीं पे आप लोग कंफ्यूज होते हो, जोश जोश में आके क्वेश्चन की वाट लगा देते हो, मतलब क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो इस बात को ध्यान रखो, कहाँ पे सत्य की बात की गई, कहाँ पे असत्य की बात की गई। तो जहाँ पे सत्य की बात की गई वहाँ पे सत्य के वो करिए, सत्य के मार्ग पे तो हमेशा चलते रहिए, पर जहाँ सत्य की बात की गई वहाँ पे सत्य की वो करिए, जहाँ पे असत्य की बात की गई है वहाँ पे असत्य के लिए वो करिए, ठीक है। तो ये देखिए कि जो है यह संघर्ष पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के मध्य हुआ। और फिर क्या आता है, प्रतिहार वंश के वत्सराज ने धर्मपाल को हराया किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित हो गया। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रकूट ने अंततः इस युद्ध को जीत लिया। यह युद्ध मुख्यतः कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने को लेकर हुआ। तो इसमें से जो है सी वाला ऑप्शन हमारा कथन असत्य है। सी वाला कौन सी है, 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रकूट ने अंततः इस युद्ध को जीत लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 1 शताब्दी तक चलता रहा। अंततः 9वीं शताब्दी में गुर्जर और प्रतिहार कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहे। अतः यह कथन जो है गलत होता है, क्योंकि राष्ट्रकूट ने इस युद्ध को नहीं जीता था, गुर्जर और प्रतिहार कन्नौज पर वो स्थापित किए थे। तो इस वजह से जो है हमारा सी वाला ऑप्शन गलत होता है, बाकी सभी ऑप्शन हमारे सत्य हैं, ये भी और ये भी। तो इसलिए हमारे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। सबसे सरल है तो आंसर इसके आपको देने हैं, क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम पर किस शासक को जाना जाता है। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को किस शासक के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को किस शासक के नाम पे, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चतुर्थ। पृथ्वीराज चौहान जो है काफ़ी फेमस राजा थे और इनके साथ काफ़ी फेमस जो है मुस्लिम वंश का वो भी हुआ था। यहाँ से जो है वो आते हैं मुस्लिम वगैरह आते हैं ना, मोहम्मद गौरी। तो आप लोग बताना है कमेंट में कौन सा सही है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट में बताओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और यार तुम लोग वीडियो शेयर क्यों नहीं करते हो, वीडियो को अपने दोस्तों से खूब शेयर किया करो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि यार हम लोगों को भी मज़ा आए और हम लोग आपके लिए खूब अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो दोस्तों के साथ खूब शेयर किया करिए आप लोग, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।